सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल VK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड का कक्षा 12 का अंग्रेजी का पेपर जो आपका 12 मार्च के दिन हुआ है। यहाँ पर पेपर कोड लिखा हुआ है 316 HY। पूर्णांक इसका 100 नंबर का है। समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। और आगे इन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। इसने क्या रखा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इंटू 4 सेक्शन ABCD, यानी कि जो पेपर है आपका वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। और इन्हें क्या रखा है कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन आर कंपलसरी, यानी कि जो प्रत्येक जो खंड है आपका ABCD, इसमें जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं वो सभी क्या है, कंपलसरी, यानी कि आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। आगे इसने क्या रखा है, मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उनके नंबर जो है उन्हीं के सामने दे रखे हैं। आगे आपको दे रखा था एक सेक्शन A में दे रखा है एक रीडिंग वाला पैसेज दे रखा है। तो इन्हें क्या रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और इस पैराग्राफ से छांटकर आपको आंसर इसी में से लिखने हैं। आगे आपको जो क्वेश्चन दे रखे थे वो आपको दे रखे हैं यहाँ पर। आगे पैराग्राफ इस तरह से और दे रखा है, ये पूरा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपके इसमें दे रखे हैं 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और इन क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से छांट कर लिखना है। और प्रत्येक क्वेश्चन देखो यहाँ पर 3-3 नंबर का यहाँ पर दे रखा है। तो ये क्वेश्चन तो आपने एग्जाम में कर ही लिए होंगे। आगे आता है आपका सेक्शन B। सेक्शन B में आपको दे रखा है राइटिंग। राइटिंग में क्या रखा है, राइट एन आर्टिकल। आपको एक आर्टिकल लिखना है 150 से, यानी 100 शब्दों से 150 शब्दों के बीच में लिखना है और ये आपका 10 नंबर का है। पहला आपको दे रखा है स्टेप बाय मेकिंग सिटीज इज क्लीन, यानी कि अपने शहर को हम किस प्रकार से साफ रख सकते हैं उनके बारे में यहाँ लिखना था। आगे क्या रखा है, प्लेस ऑफ ए टीचर इन सोसाइटी, यानी कि समाज में जो हमारे शिक्षक होते हैं उनका क्या महत्व है या क्या स्थान है उसके बारे में लिखना है। आगे क्या रखा है, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी जो महिलाएं हैं उनका मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत में क्या स्थान है इसके बारे में हमें लिखना है या उसका क्या रोल है। आगे दे रखा था राइट ए लेटर टू एडिटर न्यूज़ पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन टू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि यहाँ आपको एक न्यूज़पेपर को पत्र लिखना है कि आपके मोहल्ले में या आपके शहर में ये जो है इलेक्ट्रिसिटी डाउन है, बार बार कट जाती है, तो उसको आप किस प्रकार से ठीक कराने के लिए पत्र लिखेंगे, एक न्यूज़पेपर को वहाँ पर लिखना था। आगे दे रखा था, अगर आपसे वाला क्वेश्चन नहीं होता तो इसके नीचे आपको दे रखा है राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है इम्प्रूवमेंट ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कि आपकी जो पुस्तकालय होता है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कराने के लिए आपको एक पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य के लिए। अब आता है आपका जो सेक्शन C है ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन के मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, इनमें कौन कौन से आपके आंसर है। तो आगे आप पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एज आंसर फॉलोस क्वेश्चन। आपको इनमें से एक चूज करना है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है इनको हमें सोल्व करना है। तो वन हु लुक्स एट द राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें क्या रखा है, द एप्पल ऑफ वन आइज मीन्स, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका माई वेरी डियर, ऑप्शन नंबर 4। आगे क्या था, दिस सिनोनियम करना है, इसका सिनोनियम लिखना है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हार्ड वर्किंग, तो इसका आपका 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे आपको दे रखा है द एंटोनियम करना है, एंटोनियम करना है अराइवल का, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डिस्पैचर, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको एक सेंटेंस दे रखा है, तो इन्हें रखा व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, विच वर्ड इन द सेंटेंस एज एन एरर, तो इसमें आपको बताना है ये जो आपको सेंटेंस दे रखा है इसमें कौन सी एरर है। तो इसका आपके जो अंदर एरर है इस वाले सेंटेंस के अंदर वो आपकी है इनकी एरर, तो ये इसको हमें सिंपल छाटना था। आगे क्या रखा है, चेंज एनी वन फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन क्या रखा है कि मोहन सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, मैं इसको सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरह से, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि मोहन आस्क्ड रीता व्हाट सी वाज डूइंग देयर, इसका हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा था कि द टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट क्वारल
विद वन अनोदर। तो इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट नोट क्वारल विद वन अनोदर। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख लेंगे। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा था, इससे आगे इसमें क्या रखा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए डायरेक्ट। तो आपको ये सेंटेंस दे रखा था, इसको हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से, तो आई डू नॉट वेयर ही इज़ गोइंग। आपको जो क्वेश्चन दे रखा है पहला वाला, वेयर इज़ ही गोइंग, आई डू नॉट नो। तो इसका हमको जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, आई डू नॉट वेयर ही इज़ गोइंग। आगे हम क्वेश्चन दे रखा था, इसलिए आपको इनमें से केवल एक ही करना है, मैंने आपको दोनों को सोल्व करके दिखाता हूँ। आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, आई एम श्योर। इसको हमें चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। तो इसका आपका जो आंसर बन जाएगा वो आ जाएगा आपका इस तरह से, आई एम श्योर टू कंप्लीट इट इन टाइम। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा था, ट्रांसफॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए डायरेक्ट। इसको हमें डायरेक्ट में चेंज करना था। आगे क्या रखा है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, बॉम्बे इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। इसको हमें चेंज करना है कंपेरेटिव डिग्री में। तो कंपेरेटिव डिग्री हम किस प्रकार से बनाएंगे इसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बॉम्बे इज़ ए बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया। यहाँ पर जो बिग है, इस बिगेस्ट का बन जाएगा आपका बिगर में चेंज हो जाएगा एक कंपेरेटिव डिग्री में। आगे क्या रखा है, नो सूनर डिड ही ट्रेन स्टॉप देन आई गोट डाउन। इसको हमें चेंज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गोट डाउन। आगे हम क्वेश्चन दे रखा है, इसी के नीचे आपको दे रखा है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें से केवल आपको किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करना है, ठीक करना है। इसमें क्या रखा है, ही ट्राइड ही मी एज इफ आई वाज ए किंग। तो इसका आपका जो आंसर बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे कि ही ट्राइड मी एज इफ आई वर ए किंग। आगे आपको दे रखा है, इंडिया इज ए कॉन्फिडेंट टू बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट। तो इसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑफ है, टू है, इस टू की जगह आपका क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। तो इसका बन जाएगा, इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट। तो इसका आपको इस प्रकार से कर लेंगे। आगे आपको दे रखा है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड इन अ वन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। इनको हमें क्या करना है, आपको दो दे रखे हैं, इनमें किसी एक को अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे आपको दे रखा है वर्थ और वर्थ, दोनों कहने में वर्थ हैं लेकिन दोनों के जो मीनिंग है वो अलग अलग है। तो मैंने आपको इस वाले को सोल्व किया है और इसमें इस वाले को सोल्व करके दिखाया है। तो वर्थ को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यूज़ कर लेंगे, द वेवीज वर्थ वाज ए जैकस ऑक्शन फॉर द होल फैमिली। इसका इस तरह से बना लेंगे। आगे आपको दे रखा है, स्टेयर और स्टेयर, इसको हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। इसका मैंने सेंटेंस इस तरह से बनाया है कि वी केयरफुल व्हेन यू वॉक ऑन द स्टेयर, इट इज़ ए सिंपलिटी। तो इस प्रकार से हम इसको यूज़ कर लेंगे। आगे आपका आते हैं, एक ट्रांसलेट दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है इंग्लिश में। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपका 5 नंबर का है कि हमारे जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, सेक्शन डी आता है आपका। सेक्शन डी में क्या दे रखा है, सेक्शन डी में हमसे क्या रखा है कि आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यानी कि आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और इनमें क्या करना है, इनका जो आंसर है वो 40 वर्ड में देना है। तो whom did he humble blame for not paying proper attention to the study of the French। तो या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके अथवा में आपको दे रखा है नीचे और में इसको कर सकते हैं। करना केवल में इनमें से केवल एक ही है। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, आगे कर कहा, व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डोगलस अफेयर ऑफ वाटर। इनमें से केवल आपको एक ही करना है। फिर आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन। इनका ये जो क्वेश्चन आपके 7-7 नंबर के दे रखे हैं और इनका आपको आंसर देना है 80 शब्दों में। तो आपको यहाँ 2 क्वेश्चन दे रखे थे, एक क्वेश्चन आपको इधर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसने रखा, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ग्लास वेंगल इंडस्ट्री। आगे रखा, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। आगे आपको एक उधर रखा है, रीड ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
इसको आपको पढ़ना है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को हमें छांट कर लिखना है इसी पैराग्राफ से। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका, राइट एंड सेंटर आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये आपको 3 पोएम दे रखी हैं, इन 3 पोएम से हम किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। कीप क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। ये आपका 4 नंबर के दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर रोल इन द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग, या इसके अथवा में आपको दे रखा है हु वाज शैडो सेंट अमेरिका व्हेन ही वाज 22। आगे आपको नीचे इस तरह के क्वेश्चन दे रखे थे, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आप देखते हैं इसके लास्ट में आपको, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया आपका जो पेपर हुआ है यूपी बोर्ड कक्षा 12 का अंग्रेजी का 12 मार्च के दिन, उसमें आपके जो ग्रामर वाले पोर्शन थे उसको हम किस प्रकार से सोल्व किया है और किस प्रकार से इसकी डायरेक्ट बनेगी, किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज होगा, और जो ऑब्जेक्टिव थे उनके आंसर हमने इस वीडियो के अंदर पेपर में सोल्व किए। तो आपका स्कोर इस पेपर में कितना बैठता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।